आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक डज फैन एट लो स्पीड सेव इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि फैन को अगर हम कम स्पीड पर चलाते हैं तो उससे क्या हमारा बिजली बिल कम आता है या नहीं आता। दोस्तों यह सवाल लगभग सभी लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि जब भी हम हमारे सीलिंग फैन को घर पर कम की स्पीड पर चलाते हैं तो हम सोचते हैं क्या हमें कोई हमारे बिजली बिल में फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आखिरकार इस सवाल का सही जवाब क्या है वही आज की इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही डायरेक्ट हमारे सवाल के जवाब की बात करें तो आपको हमेशा सिर्फ एक इस बात का ध्यान रखना है कि आपके फैन को आप कम स्पीड पे चला रहे हैं उस समय वह फैन आपके बिजली बिल में सेविंग कर रहा है नहीं कर रहा, वह हमारा टोटल डिपेंड होता है हमारे रेगुलेटर पे कि आप कौन सा रेगुलेटर आपके फैन को कंट्रोल करने के लिए यूज में ले रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है तो आपको पता होगा कि हमारे जो फैन स्पीड के रेगुलेटर आते हैं जो कि वोल्टेज रेगुलेटर है, ये दो टाइप के आते हैं। एक हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक रेगुलेटर और सेकंड हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर। अब दोस्तों इसके अंदर से जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर है, अगर आपने इस इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर को यूज में किया आपकी इस फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, तो उस समय अगर आपने आपके इस फैन को 2 की स्पीड पे भी चला रखा है तो भी उस समय हमें हमारे बिजली बिल में इस फैन की टोटल पावर के अकॉर्डिंग ही बिल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का उपयोग लिया है तो उस समय अगर आपने आपके फैन को 2-3 की स्पीड पे चला रखा है तो उस केस में आपका जो बिजली बिल है वो इस फैन के केस में सिर्फ आधा ही आएगा। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आप हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर का यूज करें, इलेक्ट्रिक फैन रेगुलेटर का उपयोग ना करें। अब दोस्तों कई लोग यह बोलेंगे कि हम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो हम कैसे पता करें कि हमारा जो फैन रेगुलेटर हमने घर में लगा रखा है ये हमारा इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेटर है या फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर है। तो दोस्तों इस चीज को आप आसानी से इस फैन रेगुलेटर को देख के ही पता कर सकते हैं। अगर आपके घर में या इंडस्ट्री में फैन को रेगुलेट करने के लिए कुछ इस प्रकार के जो बड़े रेगुलेटर होते थे जो पुराने टाइम में उपयोग लिए जाते थे, अगर ऐसे रेगुलेटर लग रहे हैं तो आपको इसे डायरेक्ट रिप्लेस कर देना है, क्योंकि यह जो बड़े साइज के रेगुलेटर होते हैं यह हमारे इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर होते हैं। आखिरकार ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक में क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों सिंपल सा डिफरेंस है, यह जो इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर होता है इसके अंदर हमारे ट्रैक का उपयोग लिया जाता है। यह जो ट्रैक होता है यह ट्रैक एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस है जिसकी मदद से जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर की हेल्प से फैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो उस समय यह ट्रैक ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ही नहीं होने देता। लेकिन जब हम इस तरीके के इलेक्ट्रिक फैन रेगुलेटर की बात करते हैं तो यह जो फैन रेगुलेटर है इसके अंदर हमारे रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। तो यह जो हमारा रेजिस्टेंस होता है इसका काम होता है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी इस रेगुलेटर से पास होकर हमारे फैन के अंदर जा रही है उसमें से कुछ इलेक्ट्रिसिटी को ये हीट के फॉर्म में वेस्ट कर देता है। इसके अंदर ही ये हमारे कुछ इलेक्ट्रिसिटी को, कुछ पावर को हमारे वेस्ट कर देता है। तो ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हमारे फैन के पास में जो पावर पहुंचती है वो तो हमारी कम हो जाती है, जिसके कारण हमारा फैन तो धीरे चलने लग जाता है। लेकिन इस तरीके के रेगुलेटर में होने वाले लॉस के कारण ही हमारे बिजली बिल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपके घर में इस पुराने टाइप के फैन रेगुलेटर लग रहे हैं तो आप उसे डायरेक्ट रिप्लेस कर दीजिए नए इलेक्ट्रॉनिक टाइप के रेगुलेटर से। यह जो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर होते हैं ये साइज में काफी ज्यादा छोटे होते हैं, आप इसे देखते ही डायरेक्ट पहचान सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर आपके घर के लिए ऑनलाइन देख रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कुछ बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की, आप वहां पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो के आखिरी में इन सभी बातों को सिर्फ मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं, इफ यू रन फैन एट लो स्पीड इन योर हाउस देन ए स्टेप टाइप फैन रेगुलेटर इज द बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ऑप्शन फॉर यू। ये हमारी लाइन सिर्फ इतना सा कह रही है कि अगर आप आपके फैन को कम स्पीड पर चला के इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहते हैं तो उस समय जो आप रेगुलेटर उपयोग लेंगे, पहली बात तो वह हमारा इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर होगा और इस इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर के अंदर भी आप स्टेप टाइप के रेगुलेटर का उपयोग लें। अब आखिर ये स्टेप टाइप का रेगुलेटर क्या है? तो आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि आपने कई बार देखे इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर जो छोटे वाले रेगुलेटर होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक स्टेप वाले होते हैं जिसके अंदर ऐसे पॉइंट होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और एक और होते हैं जो होते हैं मूवेबल इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर। यह जो मूवेबल रेगुलेटर होते हैं इसे भी आप इमेज में देख सकते हैं, यह भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर है, इससे भी हमारे बिजली बिल की सेविंग होती है। लेकिन इस मूवेबल रेगुलेटर से ज्यादा हमारे स्टेप वाले रेगुलेटर जिसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग लिखी होती है, जिसको हम ऑपरेट करते हैं तो हमारा साउंड आता है, कट कट टाइप की आवाज आती है, तो वह जो रेगुलेटर है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर यूज करना है और उसके अंदर आपको स्टेप फैन रेगुलेटर का ही उपयोग करना है। और अगर कुछ ऑनलाइन फैन रेगुलेटर के लिंक मिलते हैं तो मैं उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।